न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, चीन वर्सेस भारत की चिंगारी, क्योंकि देश में 59 चीनी ऐप पर बैन लगने के बाद से चीन वैसे ही बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और अब चीन के ऐप के जवाब में तैयार हिंदुस्तान की चिंगारी ऐप से भी चीन बुरी तरह से जल रहा है। दरअसल टिकटॉक जैसी ही फीचर्स वाली चिंगारी ऐप पिछले साल ही बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन अचानक टिकटॉक पर बैन लगने के साथ ही चिंगारी ऐप को डाउनलोड करने वालों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। और यह चिंगारी ऐप बिल्कुल देसी है, मेड इन इंडिया है। जरा देखिए चिंगारी कैसे चीन के टिकटॉक पर भारी पड़ रही है। टिकटॉक पर भारी पड़ रही चिंगारी। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ जेला। चीनी ऐप पर स्वदेशी ऐप का पलड़ा भारी। हिंदुस्तान की चिंगारी से जल उठा चीन। सोमवार को भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया, जिसके बाद अब यूजर्स के बीच टिकटॉक के इंडियन वर्जन चिंगारी ऐप को डाउनलोड करने की होड़ सी लग गई है। टिकटॉक पर बैन लगने के कुछ समय बाद ही स्वदेशी ऐप चिंगारी को लगभग 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। हर घंटे ऐप पर 20 लाख व्यूज मिल रहे हैं। इस ऐप को पहले ही 30 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। चिंगारी ऐप को बेंगलुरु के प्रोग्रामर बिस्वत्मा नायक और सिद्धार्थ गौतम ने पिछले साल तैयार किया था। यह ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर टॉप पर चल रही है। इसने टिकटॉक की क्लोन कही जाने वाली मित्रों ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत चीन सीमा पर हुई झड़प के बाद भड़की चीनी विरोधी भावनाओं की वजह से इस ऐप की लोकप्रियता अचानक से बढ़ती चली गई और आज तो इसके सर्वर पर चिंगारी को डाउनलोड करने वालों की बाढ़ सी आ गई, जिसकी वजह से कंपनी को लोगों से थोड़ा सब्र रखने की अपील तक करनी पड़ी। अब ये बात लोगों को पता चल गई है कि भारतीयों के पास अब टिकटॉक का एक देसी और अधिक मनोरंजक विकल्प है। इसीलिए इस ऐप पर उम्मीद से अधिक ट्रैफिक दर्ज हो रही है। तो कमर्शियल मामले में चिंगारी नए बेंचमार्क सेट कर रही है। भोली सी सूरत आंखों में मस्त। बहुत सारे निवेशक इस ऐप में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे कुछ ही दिनों में चिंगारी टिकटॉक की जगह ले लेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। चिंगारी की लोकप्रियता न सिर्फ आम लोगों में बल्कि फिल्मी हस्तियों समेत उद्योगपतियों के बीच भी बढ़ रही है। भारत के मशहूर बिजनेसमैन और स्वदेशी नारे को बुलंद करने वाले आनंद महिंद्रा ने भी चिंगारी ऐप को डाउनलोड किया और ट्विटर पर लिखा, मैंने अभी अभी चिंगारी ऐप डाउनलोड किया, आपसे अधिक शक्ति। तो वहीं चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की लगातार उठ रही मांगों के बाद अब तक टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स और जानी मानी हस्तियां भी इस पर बैन लगाने से खुश हैं और स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। सरकार का कल एक बहुत बड़ा फैसला सुनने को मिला कि टिकटॉक सहित 58 ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है। मैं इस फैसले की पूर्णतः सराहना करती हूं और ये बहुत ही उम्दा फैसला है। भारत सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है और इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। और मैं पहले ही फैसला ले चुकी हूँ कि काफ़ी दिनों से कम जब से ये हमला चाइना ने किया इंडिया पे, तब से ही हम लोगों ने फैसला लिया था। मेरे कुछ और जानकार साथी भी हैं जो कि टिकटॉक हम लोग बंद करेंगे। तो वहीं चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगने के बाद मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने भी इस पर जमकर चुटकी ली और अपने ही अंदाज में देशवासियों को स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने का मैसेज दिया। बेचारे उन लोगों का क्या होगा जो जिनको ऐप का ऐप था, वो तो यही गाना गा रहे होंगे, ऐप तेरे बिन जी लेंगे हम, वीडियो गेम पबजी ना खेलेंगे हम, हो स्वदेशी का अब हमको ज्ञान हुआ, 59 ऐप चाइना का बैन हुआ। टिकटॉक पर बैन लगने के बाद से ही इसके लाखों यूजर्स इस बात से परेशान थे कि अब वो अपना वीडियो कैसे बनाएंगे।
इसे शेयर कैसे करेंगे? तो इसके जवाब में बना देसी ऐप चिंगारी रातों रात ऐसे लोगों के लिए खुशियां लेकर आ गया। इस ऐप पर आपको टिकटॉक से भी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें चिंगारी यूजर्स अपने वीडियो डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों के साथ चैट और नए लोगों के साथ बातचीत की जा सकती है। कंटेंट शेयर करने और फीड के माध्यम से ब्राउज करने की अनुमति चिंगारी यूजर्स को मिलती है। व्हाट्सएप स्टेटस, वीडियो, ऑडियो क्लिप, GIF स्टिकर और फोटो के साथ क्रिएटिव होने का अवसर भी मिलता है। ये ऐप 10 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। वीडियो वायरल होने पर ये ऐप भुगतान भी करता है। ये ऐप अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में उपलब्ध है। चिंगारी कंटेंट क्रिएटर के वीडियो वायरल होने के आधार पर उन्हें भुगतान भी करता है। ऐप पर अपलोड किए गए हर वीडियो पर यूजर को व्यूज के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को बाद में पैसों में बदला जा सकता है, यानी ये टिकटॉक की तरह कमाई का भी एक जरिया है। चिंगारी ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। चीन लंबे समय से टिकटॉक यूजर्स की जासूसी कर रहा था और चीन को डेटा वापस भेजा जा रहा था। ऐसे में देसी ऐप के छाने से न सिर्फ आम लोग बल्कि सिने जगत की हस्तियां भी खुश हैं। I think it's high time that we ban these Chinese apps क्योंकि ये हम जब ये apps यूज कर रहे हैं तो ये चाइनीज उससे पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे से इन रिटर्न ये लोग आर्म्स, एम्यूनिशन और हथियार खरीद रहे हैं जिससे हमारे सोल्जर्स को ही मार रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इवन, इट्स टाइम टू गेट फेयर। ये बहुत ही छोटी सी पहल है मेरी तरफ से, पर अगर हम कलेक्टिवली, अगर हम सारे देशवासी कलेक्टिवली ये डिसीजन लेते हैं कि हम हर चाइनीज आइटम, हर चाइनीज ऐप को बैन करेंगे, उसे यूज नहीं करेंगे, तो वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। रियल हीरोज हैं जो हमारी सेवा में लगे हैं और रिटर्न में उन्हें बहुत कम फायदा मिलता है, यहाँ तक कि तो इज्जत भी नहीं मिलती। तो क्यों ना हम इस बार ये दिखाएं कि हम साथ रहकर और भी मजबूत हैं। प्लीज सपोर्ट आवर आर्मी, सपोर्ट आवर नेशन, सपोर्ट फॉर योरसेल्फ एंड शो देम द पावर ऑफ इंडियन। तो अब देर किस बात की, भारत की चिंगारी आ गई है। अब आप भी इस स्वदेशी ऐप को डाउनलोड कर टिकटॉक जैसा ही या यूं कहें उससे भी ज्यादा फीचर्स का आनंद उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, अब वो पूरी तरह से काम भी करना बंद कर चुका है। उसके बाद से जो करोड़ों टिकटॉक यूजर्स थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो अपना टैलेंट दिखाने का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म तलाशें जिससे दुनिया उनके साथ जुड़ी रहे और उनके टैलेंट को उसी तरीके से सराहती रहे जैसे टिकटॉक पर देख करके उनके फैंस उन्हें लगातार वाहवाही देते थे, उनकी तारीफ करते थे। अब टिकटॉक की ही तरह चिंगारी ऐप जो कि स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है, उनके सामने है और उनके लिए बेहतर ऑप्शन भी है। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा तादाद में जो टिकटॉक यूजर्स थे वो अब चिंगारी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं और टिकटॉक से ज्यादा ही उन्हें इस पर फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन यह बात आपको राहत देगी कि चीन को चित्त करने वाले केंद्र सरकार के फैसले के बाद साइबर वर्ल्ड में चीन तेजी से पस्त हो रहा है। चीन से विवाद के बाद देखिए कैसे चीनी ऐप्स के यूजर्स और फॉलोअर्स घटने लगे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल टिकटॉक पर मई में 224 लाख यूजर्स थे जो कि जून में घटकर 139 लाख ही रह गए, यानी कि चीन से विवाद के बाद 85 लाख यूजर्स घट गए। इसी तरह टिकटॉक के साथ साथ पबजी की बात कर लें तो पबजी वीडियो गेम के मई में 122 लाख यूजर्स थे जो कि जून में घटकर महज 66 लाख रह गए, यानी कि 56 लाख यूजर्स घट गए। इसके अलावा चीनी ऐप हेलो के मई में 149 लाख यूजर्स थे जो कि अब घटकर महज 92 लाख रह गए हैं, यानी कि जून में ये 57 लाख यूजर्स थे जिन्होंने ये ऐप छोड़ी। इसके अलावा चीनी ऐप बीगो लाइव की बात करें तो मई में जब हम देखते हैं तो मई में इसके 26 लाख यूजर्स थे जो कि अब महज 18 लाख रह गए।
यहां भी 8 लाख यूजर्स ने चीनी ऐप को अलविदा कह दिया। ये आंकड़े चीनी ऐप्स के खिलाफ भारत की साइबर जीत के जीते जागते सबूत हैं और इसने चीन को परेशान भी कर दिया, उसे घुटने पर आने को मजबूर भी कर दिया।